सो हेलो एवरीवन गाइस, दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर ऑल माय लवली सीएस एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम्स अभी दिसंबर में ड्यू है और जो काफ़ी पैनिक स्ट्रिकन हो गए हैं ये इंस्टीट्यूट के सर्कुलर को देखकर। मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको बिल्कुल भी इस सर्कुलर से डरने का दरकार नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट खुद ही डर गया है अपने पेपर इवैल्यूएशन के क्रेडिबिलिटी को लेकर, जो कि बिल्कुल भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। और दैट इज़ वाई इंस्टीट्यूट ये सर्कुलर लेकर आया है, क्योंकि ये बात इस चीज का जो है एविडेंस है। मैंने देखा है बच्चों का पेपर मॉडरेशन में अनाप शनाप 18 मार्क्स कहीं बढ़ाए जा रहे, कहीं 12 मार्क्स बढ़ाए जा रहे, और तो और कि कहीं पे भी मतलब एक वैलिड क्राइटेरिया नहीं बताया उनके मार्क्स को इंक्रीज करने का, बस रैंडमली एब्रप्टली बढ़ा दिया गया है, विच इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि आपका जो पेपर इवैल्यूएशन का टेक्निक था वो बिल्कुल सही नहीं था। एंड दैट इज वाई आप डर के मॉडरेशन में 18 मार्क्स बच्चों का बढ़ा रहे हो। मैंने पेपर्स देखा है बच्चों का जहां पे मॉडरेशन में 12 मार्क्स 18 मार्क्स इंक्रीज किया गया है। तो भाई मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सर्कुलर से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ इस सर्कुलर में क्या क्या लिखा है। इंस्टीट्यूट अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि आंसर स्क्रिप्ट्स आर नॉट इवैल्यूएटेड ऑन वर्बेटियम कंटेंट ऑफ द सेम, व्हिच मींस व्हाट। वर्बेटियम वर्ड का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, मतलब इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चे जो भी आंसर्स लिख रहे हैं वो पूरा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे तो भी इंस्टीट्यूट उनके नॉलेज के बेसिस पे मार्क्स देगा, जो कि बिल्कुल भी इस बार के पेपर चेकिंग में देखने को नहीं मिला है। और तो और इंस्टीट्यूट ने यह भी लिखा है कि इंस्टीट्यूट चाहता है बेयर एक्ट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ पढ़ना। तो भाई ऑलरेडी जो है मुझे पता है और आपको भी ये बात पता है कि एमईपीएल में आपको जितना भी चीज पढ़ाया गया है, चाहे वो लॉ हो चाहे वो टैक्स हो, भाई ये सब में तो लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आते हैं, सभी चीजों को आपके करिकुलम में कवर करवाया जाता है। और एक तरफ इंस्टीट्यूट बोल रहा है अपनी स्टडी मटेरियल को पढ़ने, और दूसरी तरफ उनका जो सजेस्टेड आंसर आता है वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के आंसर्स को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ इंस्टीट्यूट अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि आप तो अभी तक इसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ते आए हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है बच्चों। यू हैव ऑलरेडी बीन स्टडिंग लाइक दिस मैनर ओनली। आप बेरक कवर करते हो, आप जितने भी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट आते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, आप वो कवर करते हो। फिर टैक्स हो चाहे लॉ हो, जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आते हैं आप सब कुछ कवर करते हो। तो वाई टू वरी, इंस्टीट्यूट आपको वही बता रहे हैं जो आप ऑलरेडी करते हो। तो ये इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बल्कि अपने तरफ से ही सफाई पेश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा चीज इंस्टीट्यूट ने बोला है बच्चों को डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए, कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चे और ज्यादा डिसिप्लिन्ड बने। तो भाई मैं आपको बता दूं कि एक सीएस स्टूडेंट से डिसिप्लिन और ज्यादा कौन हो सकता है। आप प्रोफेशनल हो, आप जानते हो भाई कि आपने कितनी मेहनत की है इस कोर्स के लिए, इस एग्जाम्स के लिए। आप दिन रात एक एक दिन में 4 से 5 ट्यूशंस करते हो, पूरा आपका सोशल लाइफ जो है वो जीरो हो रखा है, एग्जाम्स के पहले इतना पढ़ाई करते हो, प्लस आपको ये भी पता है कि भाई जो बच्चे का दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जाम्स लगता है वो अपने क्रिसमस, न्यू ईयर, सारे फेस्टिवल्स, दिवाली, दुर्गा पूजा, सब चीज़ों का जो है ना गिव अप करते हैं। मैंने खुद जब अपने सीएस के एग्जाम्स दिए थे, मैंने भी अपना जो है पूरा 3 साल तक लगातार अपना जो दिसंबर में मेरा अटेम्प्ट पड़ता था, 3 साल तक लगातार मैंने न्यू ईयर, क्रिसमस सब त्यागा था, तब जाके मेरा एआर आया था। तो आपको समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट मतलब हमें क्या बोल रहा है डिसिप्लिन होने। हमसे ज्यादा डिसिप्लिन और कौन हो सकता है, जो कि अपने पूरे सोशल लाइफ, अपने फैमिली से पूरा अलूफ होकर, पूरा एक क्लोज शेल में रहकर पढ़ाई कर, अपना जी जान लगा अपना डिटर्मिनेशन दे रहा है। तो बच्चों बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो इंस्टीट्यूट के ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को देखकर, ठीक है, ये सर्कुलर को देखकर। ये कुछ नहीं है, मतलब आप इसको इग्नोर करो, बिकॉज ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट ने जो भी बातें यहाँ पे रखी हैं आपके सामने, आप वो चीज ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। और इनफैक्ट इतना ज्यादा इंस्टीट्यूट क्लैरिफिकेशन क्यों ला रहे हैं, पक्का उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस फेयर नहीं रहा है। और हम यही आशा करते हैं कि इंस्टीट्यूट सुधारेगा और नेक्स्ट अटेम्प्ट में वैल्यूएशन प्रोसेस को, अपना जो इवैल्यूएशन प्रोसेस को ठीक करेगा। और मैं आपको बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अब ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी चीज आपको नेगेटिव लग रहा है उन चीजों से भी दूर रहो, क्योंकि आप कितना ही कुछ कर लो, अल्टीमेटली आप एग्जाम्स में तो बैठना ही है, और एग्जाम्स में बैठने के लिए आपको पूरा पॉजिटिविटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो प्लीज आप रिजल्ट्स पे अभी फिलहाल फोकस मत करो, आप अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो। आपने अपना जो टारगेट सेट किया, डेडलाइन सेट किया है, डेली जैसे जैसे जो सब्जेक्ट को रिवाइज करना है उसके ऊपर फोकस करो कि डेली हम अपने माइलस्टोन को, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। ये सब सर्कुलर से आप अपना ध्यान को मत भटकाओ, बस अभी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, कि आपके सिलेबस का पूरा रिविजन हो जा रहा है कि नहीं। बाकी रिजल्ट छोड़ दो भगवान के हाथ में, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो भाई
रिजल्ट्स आपकी तरफ ही होना है और मैं आपके संग पूरी तरह से खड़ी रहूंगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो है मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर जो है चर्चा चल रहा है मेरा इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आए आपका उसमें बिल्कुल भी इतना ज्यादा बच्चों को एक पूरा पैनिक के थ्रू गुजरना पड़ा, इतना ज्यादा उनको जो एक उनका हौसला कहीं ना कहीं खोया है इस करंट एग्जामिनेशन के कारण, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस बग अप योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडिंग। और अब मुझे बताओ कि आप ये सर्कुलर से डरोगे कि नहीं डरोगे? नहीं डरोगे कमेंट करके जरूर बताओ। लिख दो एक बार कि वी आर फियरलेस लाइक टाइगर एंड टाइग्रेस, ठीक है। तो एक बार लिख दो फटाफट लाइव चैट में। और याद रखना, मैं आपकी दिव्या मैम आपके संग हूं, ठीक है। तो प्लीज आप विश्वास रखो मेरे ऊपर। मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि जो है मैम को क्या टेंशन नहीं है, मेरे को आपसे ज्यादा आपका टेंशन है, और ये बात मुझे बताने का दरकार नहीं है। शायद इसीलिए आपके लिए बैक टू बैक इतने सारे मिशन सीरीज वगैरह लाए जा रहे हैं MEPL के प्लेटफॉर्म में। और इनफैक्ट कल भी मैं आपके लिए जो है कंपनी लॉ का मिनी मैराथन लेकर आ रही हूँ दोस्तों, प्लीज मिस मत करिएगा। अभी टाइम टू स्टडी, एकदम फुल्ली फोकस करके पढ़ाई करिए, ठीक है। और आपकी दिव्या मैम, ठीक है, चाहे मुझे दीदी बोल लो, अपनी बड़ी बहन बोल लो, मैं आपके संग हूँ, ओके। गाइस डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज बग अप योरसेल्फ, स्टार्ट स्टडिंग।